मैं इसको प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा दोस्तों जी, आप ध्यान कर लेना। और जो दोषी हैं उसके अंदर लक्ष्मी जी के अंदर लोग बता रहे थे भाई साहब इसमें स्वरूप वाले लोग भी बहुत हैं, नेता लोग बहुत हैं, पुलिस उनको बचा रही है। आखिर कब तक बचाएगी पुलिस उनको, और कब तक ये मंत्री रहेंगे जी, और कब तक ये विधायक रहेंगे जी? एक न एक दिन उनको गिरना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो ये हवा में उड़ रहे हैं दोस्तों, 1 साल और रह गई है, ज्यादा हवा में नहीं उड़ पाएंगे मेरे भाइयों ये लोग। इनका अंत होने वाला है दोस्तों। एक बार उमा जी ने कहा था ना, दिग्गी संत है वो दिग्गी तेरा अंत है, तो हो गया था कि नहीं हो गया था? ऐसे इनका भी अंत नजदीक है दोस्तों। मैं तो कह रहा हूं इनसे अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी स्थिति पैदा मत करिए आप लोग ऐसी। अभी भी अपने भाइयों को अपना लीजिए, भाइयों को भी थोड़ा सा हक देने का काम करिए, लेकिन नहीं, इनके कानों पर जूए नहीं लग रही है। मेरी बात जगह जगह जाके भाषण दे रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं वो तो पागल हो गया है कहीं, वो तो कईयों कह रहे हैं पतंगे की तरह उड़ जाएगा, कईयों कह रहे हैं जल जाएगा, कईयों कह रहे हैं कुछ दिन का मेहमान है। एक तो कथावाचक कह रहे थे कि मेरे को इसी साल श्राद्ध खाना है प्रीतम लोधी का। बताइए, अरे तू मुर्गा खा, मुर्गी खा, श्राद्ध खाएगा तो मेरे साथ जल जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे साथ खाने से तेरा क्या मिल जाएगा तुझे? तो ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। भाई बैठे बैठे रामायण जैसे तीर छोड़े नहीं, बैठे बैठे ये फलाना तीर जा रहा है प्रीतम लोधी को मारने, ये फलाना तीर जा रहा है। एक ने तो कह दिया भैया अगर समाज से बोल दिया, मंच से बोल दिया, अगर कोई नहीं मार पाएगा प्रीतम लोधी को तो चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाए। ऐसे सब, और ऐसे लोगों को देखिए 1-5 का गार्ड दे दिया, मेरे को पार्टी से निकाल दिया, केस लगा दिया और मेरे को नेता छोड़ दिया। मैंने कहा मैं सुरक्षा गार्ड मांगा तो मुझे नहीं दिया, नहीं मिलेगा सुरक्षा गार्ड तुमको। मेरे भाइयों ने मत दो, ओबीसी एसटी में ऐसे ऐसे नौजवान है मेरे साथ में, वो सुरक्षा करेंगे मेरी। मैंने तो मत करो, क्या दिक्कत पड़ रही है मेरी? तो मेरी हत्या भी हो सकती है मेरी, मरना है तो तुम्हारे लिए, जीना है तो मैं आपके लिए, और जितने दिन भी जीऊंगा मैं आपके लिए जीऊंगा दोस्तों। और यहां से मैं पूरी पदयात्रा शुरू कर रहा हूं मैं कुछ दिन ठहर। वो पदयात्रा दोस्तों जाएगी पैदल यात्रा कहां तक? दिल्ली तक। जैसे आपका ये सुर्खी का मामला है, बच्ची का, लक्ष्मी जी का, जैसे कुशवाहा जी का मामला है, इन मामलों को और प्रदेश में और भी बहुत से मामले हैं। हमारी देखिए 3 पीढ़ियां बीत गई हमको काम करते करते। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खून पसीना हमारे परिवार ने लगाया है दोस्तों, खून पसीने से सींचा है हमने इस पार्टी को दोस्तों। उस समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पिताजी कई बार जेल गए, मैं कई बार जेल गया, कई समस्याएं आई, कितने भी केस लगे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने मन से सेवा की। हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटा इस राजनीति को व्यापार मत बना देना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इसमें कभी स्वार्थ मत लगा देना। और जिस दिन तूने स्वार्थ लगा दिया उसी दिन तेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, वो भगवान को कबूल नहीं होगी दोस्तों। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जो आपकी जितनी भी समस्या है, मैं पैदल यात्रा जाऊंगा, 5000 लड़के मेरे साथ में चलेंगे पद यात्रा यहाँ से दिल्ली तक के लिए। मैं सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, एक एक चीज नोट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और सारी चीजें लेके मैं प्रधानमंत्री महोदय जी के कदमों में रखूंगा दोस्तों, उनके सामने रखूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने रखूंगा। यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया है, यहाँ के नेताओं ने क्या किया है। यहाँ के नेता तो अपनी बापोती समझ बैठे हैं दोस्तों, वो सोचते हैं हमारे सिवा कोई है ही नहीं है, हमारी बापोती हो गई है ये विधानसभा, मंत्री पद हमारी बापोती हो गया है, मुख्यमंत्री पद हमारा बापोती हो गया है, सारी अपनी बापोती समझ रहे हैं। एक बार अपने वोट का सही इस्तेमाल कर इनकी बापोती खत्म करना है दोस्तों, इनकी बापोती नहीं करने देना है, ये नहीं करना है तुम्हारा नहीं है। और जिस दिन ओबीसी एससी एसटी ने ठान लिया मेरे भाइयों, मैं दावा करता हूं आपको, उस दिन ये पार्लियामेंट में, संसद में जाने के देखने के लिए तरस जाएंगे दोस्तों, तरस जाएंगे, क्योंकि आप लोग 80-85% है मेरे भाई, 85% है भाई, 10-15% राज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक अंग्रेज आए थे सागर में ही, आपके जो भाषण दिए थे उन्होंने, वकील साहब आगे साथ में, आपने सुना होगा, वो तो ताज्जुब करते हैं, बोला ऐसा किसी देश में नहीं है, बहुमत तुम्हारा, राज्य कोई और कर रहा है, बंदर में तुम्हारे काम कर रहे हैं आप बंधुआ मजदूर की तरह दोस्तों। इसको अब की बार 23 में मेरे भाइयों अपन तय करना है कि 23 में इस चीज को खत्म कर देना है। ओबीसी एससी एसटी का हमें राज्य चाहिए, ऐसे विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए। आप अगर ठान लो तो ये विधानसभा देखने तरस जाएंगे दोस्तों, विधानसभा नहीं देख पाएंगे। मैं दावा करता हूं इस बात का। मेरी बात अगर किसी को नोट करनी हो तो नोट कर लेना, मेरी बात अगर किसी को स्टाम्प लिखाना हो तो स्टाम्प लिख लेना, अगर किसी को गलत लग रहा हो मिट जाए। तो 5 गांव में नहीं दिए, फिर हुआ क्या?
महाभारत हुआ फिर पूरा ले लिया। वो ही मध्य प्रदेश में होगा दोस्तों, प्रदेश के में। अगर ये हमारा हक नहीं देंगे तो हम इनसे हक फिर लड़ाई लड़कर हम इसे हक चुनाएंगे दोस्तों। लेकिन अपना हक अब नहीं छोड़ेंगे मेरे भाइयों। कठिन रहा, कठिन है। नदी जब चलती है ना मेरे भाइयों, जब नहर शुरू से स्टार्ट होती है तो कई और रास्ते में थपेड़े आते हैं। कहीं चट्टानों से टकराना पड़ता है, कहीं रेत से टकराना पड़ता है, कहीं गर्मी से टकराना पड़ता है, कहीं सारी चीज पड़ता है। लेकिन थपेड़े खाते 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 वो अपनी रास्ता बनाते बनाते एक दिन मंजिल पर पहुंच जाती है दोस्तों। वही हमें करना है मेरे भाइयों। थपेड़े बहुत पड़ेंगे, मेरे लिए तो जान से मारने की बहुत योजना बना ली है। कई जगह पे मृत जात के हवन हो रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे तो उस तरीके से कर रहे हैं। पुलिस से कह दिया कहीं बिठाओ कहीं फंसाओ, या किसी पे इल्जाम लगाओ पीतम लोधी पर, या किसी लड़की से इल्जाम लगाओ पीतम लोधी पर। सारे इस समय पर मंत्र चला रहे हैं दोस्तों, सारे मंत्र चल रहे हैं। मैंने कहा कितने भी मंत्र चला लो, अगर ओबीसी एसटी एससी को मैं जगा के रहूंगा दोस्तों, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं एक दिन को हक जगा के रहूंगा दोस्तों। अगर चाहे मेरी इसमें जान भी जाती है मेरे भाइयों, सरदार भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आजाद कोई शौक थोड़ी था फांसी चढ़ने पर उन पर, केवल वो देश के पीछे लड़ रहे थे। आज उनने अगर कुर्बानी दी है तो उसका लाभ हमको मिल रहा था, नहीं मिल रहा है दोस्तों, हमको लाभ मिल रहा है उसका, हम आजाद होंगे। ऐसे ही दोस्तों प्रीतम लोधी भी आपकी लड़ाई करते करते अगर लास्ट में मर भी जाएगा ना, तो मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा कि हमारा इस युवा पीढ़ी को हमने तो नहीं ले पाई, हम तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी उसका लाभ लेगी दोस्तों। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें। हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर।